हेलो विद्यार्थियों, तो चलिए ड्रीम क्लासेस के ऑनलाइन की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। और चलिए हम लोग आज से 12वीं कक्षा के काव्य खंड को देखेंगे। और आप सभी को मालूम होगा कि हिंदी में टोटल काव्य खंड और गद्य खंड में बंटवारा कर दिया गया है। इसमें गद्य खंड 13 लेसन है और काव्य खंड 13 लेसन है, जिसमें काव्य खंड का फर्स्ट लेसन बाबू आपका आता है, जिसको बोलते हैं कड़वक। कड़वक आपका प्रथम अध्याय है और प्रथम अध्याय को आप विस्तार से अध्ययन करेंगे। हम लोग प्रयास करेंगे कि एक ही वीडियो में टोटल इसमें खत्म कर दिया जाए कवि परिचय, और इसका जितना सारांश है उसका हिंदी में उल्लेख हम लोग कर लेंगे। और आप इस वीडियो के बाद आपको इसमें समस्या नहीं होने वाला है, आप बस एक बार देख लीजिए, इस कड़वक से क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। तो चलिए हम लोग इसके बाद इस कड़वक का शुरुआती से करते चलते हैं, जिसमें आपको सबसे पहले चलते हैं कवि परिचय। आखिर कवि थे तो कौन थे और इसको लिखने वाला कौन थे, कवि क्या क्या उनका जीवनी कैसा चला है, उनका उल्लेख करते हैं। तो चलिए अब हम लोग आज से अध्ययन करते हैं कड़वक का। तो जानते हैं कड़वक जो है ना, कड़वक लिखने वाले थे, उनका नाम था मल्लिक मोहम्मद जैसी। जो लेखक थे इनका, उनका नाम था मल्लिक मोहम्मद जैसी। मल्लिक मोहम्मद जैसी जो थे ये लिखने वाले थे, इनका राइटर का नाम है जो कड़वक लिखे थे। ठीक है, मल्लिक मोहम्मद जैसी का वो थोड़ा सा जीवन बहुत ही दुखदायी है। आप इनका कहानी सुनिएगा तो हम लोग तो दोनों आँख वाला होकर के भी लगता है कि हम लोग के दुनिया में कुछ है नहीं है। हम लोग असफलता ये थोड़ा सा एक और मिल जाए तो हम लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं, लगता है कि हमसे कोई काम नहीं हो पाएगा। देखिए आप सोचिए कि मल्लिक मोहम्मद जैसी, जिनको एक आँख वाला कवि कहा जाता है, उनके लिए क्या क्या होता है। एक आँख वाला कवि भी इतना बड़ा बड़ा काव्य खंड लिख दिए और उनका कीर्तिमान एकदम बहुत ज़्यादा नाम इनका हो गया। और आज कब के मर गए हैं, लेकिन उनका जीवनी आज तक हम लोग पढ़ते हैं सर। तो थोड़ा सा इनका इंटरेस्टेड कहानी है, लेकिन इससे पहले इसमें जो आपको रटने वाली चीज़ है उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। उसके बाद इस पोएम में जितना इनका कहानी रहेगा वो कहानी को हम लोग पढ़ेंगे अच्छा से, क्या कहेंगे जीवनी क्या क्या कैसे कैसे कटा। तो जो इनके थोड़ा सा याद करने वाली चीज़ है वो देख के चलते हैं। तो देखिए इस काव्य खंड का जो लिखने वाले आदमी थे, मतलब जो कवि थे, उनका नाम था मल्लिक मोहम्मद जैसी। यह आपसे पूछा जाए कि यह काव्य खंड किस शैली में लिखा गया है, तो बोलिएगा सूफी काव्य शैली में। यह काव्य खंड किस शैली में लिखा गया है, तो सूफी काव्य शैली में लिखा गया है। आपसे पूछा जाता है बताइएगा, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं सर। चलिए अगला, यदि आपसे बोला जाए कि मल्लिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ, तो आप एकदम बिंदास बताइएगा कि 1492 ईस्वी में। किसी में 98 देता है, उससे दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि जितना भी डेट ऑफ बर्थ है ये जो आपको बताया गया है यह एक अनुमानतः डेट ऑफ बर्थ है। जन्मतिथि कोई कंफर्म नहीं बता पाया है, जितना भी है यह अनुमानतः है। अनुमानतः जन्मतिथि बता दिया गया था कि जन्म कब हुआ था 1492 में। इनका मृत्यु कब हुआ, तब 1548 ईस्वी में का मृत्यु हो गया। आपसे पूछेगा कि मल्लिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ, तो 1492 में। इनका मृत्यु कब हो गया, तो 1548 में। यदि आपसे पूछ दिया जाए कि मल्लिक मोहम्मद जैसी, देखिए निधन में इसमें था ना, निधन कब हुआ 1548 ईस्वी में। मल्लिक मोहम्मद जैसी का जन्म कहाँ हुआ था और रहने वाले कहाँ के थे, तो आप बताइएगा कि मल्लिक मोहम्मद जैसी थे यूपी समझ रहे, उत्तर प्रदेश का। वहीं पे एक जगह का नाम है जायस, जिसका क्षेत्र है कब्र अमेठी नामक क्षेत्र में रहते थे। यह पड़ता कहाँ बाबू है, तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश के जायस कब्र अमेठी के क्षेत्र में रहते थे। इनका निवास स्थान कहाँ था, जायस में, जो कहाँ पड़ता है, कौन क्षेत्र में, कब्र अमेठी में, और उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। यदि आपसे बोले कि उनका पापा का नाम बताइए, पिताजी का नाम बताइए, तो इनके पिताजी का नाम था मल्लिक शेख ममरेज। याद रखिएगा, थोड़ा नाम डिफिकल्ट लगेगा लेकिन हल्का है सर। इतना याद कर लिए आप तो समस्या नहीं होने वाला है, बस याद करने वाला चीज़। देखिए इनका कहानी बहुत इंटरेस्टेड है, थोड़ा सा याद करना चीज़ याद हम लोग करते चलते हैं। पिता का नाम बताइए फिर से, मल्लिक शेख ममरेज इनका पिता का नाम था। यदि मल्लिक मोहम्मद जैसी के पिता का नाम पूछे तो मल्लिक शेख ममरेज। इनके गुरु का नाम पूछे आपसे कि इनका गुरु कौन हुए, इनका शिक्षा कहाँ से मिला, तो जानते हैं इनका शिक्षा 2 गुरु से मिला। एक गुरु का नाम था, वह सूफी संत शेख मोहिदी थे। गुरु का नाम था शेख मोहिदी। और एक और गुरु हुए जिनका नाम था सैयद अशरफ।
सैयद अशरफ थे इनके गुरु एक ठो। एक गुरु शेख मोहिदी और एक गुरु क्या होते हैं सैयद अशरफ। प्रारंभिक गुरु शेख मोहिदी थे और द्वितीय गुरु क्या हुए सैयद अशरफ। यानी इन्होंने ये दो गुरु से शिक्षा प्राप्त किए थे। मलिक मोहम्मद जैसी, एक आपसे पूछा जाए क्रबक कौन लिखे, मलिक मोहम्मद जैसी। शैली क्या था लिखने, काव्य खंड का शैली क्या था, सूफी काव्य शैली में लिखा गया है। वो मलिक मोहम्मद जैसी जो कवि थे इनके, वह मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ 1492 ईस्वी में हुआ। उनका निधन कब हुआ 1548 में हुआ। इस सब अनुमानता है, दोनों डेट ऑफ बर्थ है, याद रखिएगा। इनका निवास स्थान कहाँ था तो जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में। पिता का नाम क्या था तो मलिक शेख ममरेज। इनके गुरु कौन हुए तो सूफी संत थे शेख मोहिदी और एक और का नाम क्या था सैयद अशरफ। ठीक है, कुछ और याद करना है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग है। इनका जो कवि थे मलिक मोहम्मद जैसी, यदि आपसे बोला जाए कि इनको और किस नाम से जानते थे तो जानते इन्होंने अपने जीवन काल में जितना प्रेम है प्रेम का व्याख्यान करने का विशेष काम किया है। इसलिए इनको प्रेमाख्यानक कवि भी कहा जाता है। इसलिए इनको प्रेमाख्यानक कवि कहा जाता है। यदि आपसे बोले प्रेमाख्यानक कवि कौन है तो मलिक मोहम्मद जैसी। ठीक है, तो आपसे बोला जाएगा कि इनको क्या कहा जाता है तो प्रेमाख्यानक कवि। और इन्हीं को एक और बात, प्रेम का पीर कवि कहा जाता है। प्रेम का पीर कवि किसे कहा जाता है तो आप बताइएगा मलिक मोहम्मद जैसी को। मलिक मोहम्मद जैसी को प्रेम का पीर कवि कहा जाता है, या इन्हें प्रेमाख्यानक कवि के नाम से जानते हैं, क्योंकि इन्होंने पूरा प्रेम का उल्लेख किया है। और पूरा कैसे कैसे आप समझिए प्रेम का उल्लेख कर रहा है, तो इस काव्य खंड में कितना इंटरेस्टेड होने वाला है, कितना मजा आने वाला है, क्योंकि आप तो प्रेम है तो खोजबे करते हैं। तो चलिए प्रेमाख्यानक, प्रेम का पीर कवि। चलिए वो आपसे पूछा जाए कि जो लिखा गया काव्य खंड क्रबक लिखा गया वह किस भाषा में लिखा गया तो ये लिखा गया बाबू अवधी भाषा में। ऐसे अवधी होता है, ब्रज भाषा होता है, इसी तरह से अवधी भाषा में लिखा गया है। आपसे पूछे कि बताइए मलिक मोहम्मद जैसे क्रबक को किस भाषा में लिखे हैं तो किस भाषा में बताइएगा अवधी भाषा में लिखे थे। आपको बोले मलिक मोहम्मद जैसे किस मार्ग के कवि थे तो भक्ति मार्ग के कवि थे। भक्ति मार्ग के कवि थे, याद रखिएगा, ये सब छोटा छोटा बात है। किस मार्ग के कवि थे तो भक्ति मार्ग कवि थे। यदि आपसे पूछा जाए कि वह किस काल के कवि थे तो भक्ति काल के, भक्ति काल कहिए या भक्ति मार्ग कहिए। आपको बोला कि जिस काव्य खंड को लिखा है वह काव्य खंड का प्रकार कैसा है तो प्रकार बाबू दोहा चौपाई है। दोहा चौपाई काव्य खंड है। दोहा चौपाई प्रकार का काव्य है, दोहा चौपाई के रूप में लिखा हुआ है काव्य खंड। ठीक है, अगला इसमें बात आपको बोला कृतियाँ, वृत्तियाँ हैं, वृत्तियाँ। चलिए वृत्तियाँ का मतलब आपको उनके बारे में कुछ जानना है, चलिए बताते हैं आपको। इतना आपको उम्मीद है कि याद हो गया होगा। कवि का उपनाम इनको किस नाम जानते थे, प्रेमाख्यानक या प्रेम का पीर कवि। यह काव्य खंड किस भाषा में लिखा गया, अवधी भाषा में। यह कवि जो थे मलिक मोहम्मद जैसी किस मार्ग के कवि थे, भक्ति मार्ग के। किस काल के थे, भक्ति काल के। किस प्रकार का इसमें काव्य खंड लिखा हुआ है तो दोहा चौपाई, दोहा चौपाई प्रकार का यह काव्य खंड लिखा हुआ है। जितना उसमें सारांश लिखा होता ना है, उसका जीवनी लिखा होता है, उसका निचोड़ ला के दिए हैं। आपको अब किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उसमें से निचोड़ निकाल के दिए हैं। आप इसको याद कर लीजिएगा, फिर आपको किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। चलिए इसमें वृत्तियाँ बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। जानते हैं यह मलिक मोहम्मद जैसी थे। मलिक मोहम्मद जैसी बचपन से जिस घर में जन्म हुआ था उनका, वह किसान, पेशे से किसान थे। उनका पेशा था किसानी करना, लेकिन उनके साथ दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता है कि जब वो बचपन में थे उनके बाद उनके माँ बाप की किसी आकस्मिक घटना से मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु हो जाती है तब वह अनाथ हो जाते हैं, और अनाथ होने के बाद उनको कौन सा खाना देने वाला है। आप सोचिए कि यदि किसी व्यक्ति का माँ बाप न रहे छोटे बच्चे में, तो कोई इसमें है दुनिया में कोई सहारा जो उसको खाना पीना दे सकता है। तो ऐसे लोग बहुत अपवाद मिलते हैं, लेकिन वैसा बहुत सबको मिलना संभव नहीं। तो कहते हैं कि वह बचपन में किसानी किए, और किसानी क्या किया होंगे, छोटा बच्चा में क्या किसानी कर, लेकिन फिर भी लिखा किताब तो मानिए किसानी किए। और किसानी करने के बाद जब उनके माँ बाप की मृत्यु हुई तो उनका पूरा जिंदगी फकीरी में बीता। शुरुआती में वह किसानी किए, किसान थे, और उसके बाद भी फकीरी में बीता। और फकीरी का मतलब आप बात समझ रहे होंगे कि पूरा भीख मांग मांग के खाए। जब उनके पास खाना है ही था तो जहाँ तहाँ घर घर से मांगते थे, खाना खाते थे। लेकिन अब इसी से जीवन यापन नहीं हमेशा होगा,
तब क्या किए कि वो ऐसे आदमी ढूंढे, ऐसे अकेले जहाँ तक जाके मांगे ना भी वो बेकार है, कोई ना देता है। तो इन्होंने पूरा साधु संत का साथ पकड़ा और साधु संत के साथ यह आगे पीछे फकीरी किए, मतलब घूमे और उनका जीवन यापन ऐसे हुआ। अब इतना ही दुख नहीं हुआ था, उनका तो पिताजी पूरा अनाथ हो ही गए थे, वो अनाथ हो गए, फकीरी कर ही रहे थे, लेकिन उन पर एक दुख का पहाड़ और एक और टूट जाता है। दुख का पहाड़ क्या टूटता है, तक उसका जीवन में एक और रोग का एंट्री होता है, उनको चेचक हो जाता है। हम लोग गांव में इसको माता, छोटी माता कहते हैं, छोटी माता बड़ी माता जान जाते हैं, चेचक हो जाता है। जैसे ही मलिक मोहम्मद जैसे को चेचक हो जाता है तो चेचक हो जाने के बाद उनका एक आंख और एक कान से वंचित हो जाते हैं। हम लोग तो अब चेचक हो जाता तो हम उसका निदान जानते हैं, लेकिन उनका उस समय निदान नहीं था, उसमें उतना इलाज नहीं था, तो उनके चेचक होना जाने की वजह से उनका एक बायां आँख, आपसे बोले कौन सा आँख, तो बायां आँख और बायां कान से वंचित हो जाते हैं, उनका बायां आँख और बायां कान खराब हो जाता है। इसलिए इनको एक आँख वाला कवि भी कहा जाता है। यदि आपसे बोले कि एक आँख वाला कवि कौन है, तो मलिक मोहम्मद जैसी है, ठीक है। तो इनको याद रखिएगा, शुरुआती से किसानी किए, बाद में फकीरी किए, और इनको कौन रोग से ग्रसित थे, तो बोलिएगा चेचक रोग से ग्रसित थे। उनको बचपन में चेचक हो गया था, जिसके बाद चेचक होने से वह एक आँख और एक कान से वंचित हो गया। लेकिन कौन वाला पक्ष, तो बायां वाला पक्ष, बायां आँख और बायां कान से वह वंचित हो गए। उनको बायां आँख और बायां कान खराब हो गया। अब इनके एक ही आँख से पूरा दुनिया देखना था, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारा और आगे तक इनका जीवन यापन होते रहा। साधु संत के साथ रहे, साधु संत के साथ रहते रहते उन्होंने कुछ विशेष उनसे शिक्षा प्राप्त किया, और प्राप्त करके इन्होंने कई सारे काव्य खंड को लिखा, कई सारे कहानी को लिखा। लेकिन जिनको लिखा ना, उनका मतलब जो लिखे वह इतना ज़्यादा विख्यात हो गया कि आज तक कब के मर गए हैं। सुनिए, 1548 से मर गए थे, लेकिन उसका आज तक नाम चिन्ह रह गया है, उनको आज तक हम लोग पढ़ते हैं। मतलब कि वह एक आँख होने के पश्चात भी उनका कृतियाँ यहाँ रह गया है। कृतियाँ मतलब उनका रचना क्या क्या किए थे से बता देते हैं आपको। उन्होंने कुछ किताब लिखा जो काफ़ी विख्यात हुआ। जैसे कि आप एक मूवी देखे होंगे पद्मावती, वह पद्मावती जो मूवी चला है, यह पद्मावत उनका कृतियाँ जो लिखा हुआ था उससे चला है। पद्मावत लिखे, इनका कृतियाँ जो लिखा हुआ ग्रंथ था पद्मावत था। इसके बाद पद्मावत ही विशेष विख्यात हुआ, पद्मावत हुआ। फिर इसके बाद आखिरी कलाम हुआ, आखिरी कलाम। इसके बाद अखरावट हुआ, अखरावट। इसके बाद फिर हुआ चित्ररेखा। इनका मुख्य कृतियाँ हैं। इस 4 को याद कर लीजिएगा ना, तो आपको इसके बाद इससे ज़्यादा नहीं पूछता है। बस आप इस 4 को याद रखिए कृतियाँ इनका। एक पद्मावत लिखे हो, एक आखिरी कलाम लिखे, एक अखरावट लिखे और चित्ररेखा लिखे। इनके दिया गया कृतियाँ हैं, जो ये अपना किताब बुक ग्रंथ जो लिखा, जिसमें सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है पद्मावत। यही ग्रंथ से उनका बहुत विशेष रूप से विख्यात हुए और उनका नाम विशेष रूप से परिचित हुआ। कौन ग्रंथ से बाबूगा, याद रखिएगा, ग्रंथ आपका था इसमें पद्मावत ग्रंथ से इनका विख्यात हुआ। यह ग्रंथ काफ़ी ज़्यादा, और जो आपका काव्यखंड लिखा हुआ कड़वक ना, वो भी इसी से लिया गया है, पद्मावत से। किस लिया गया है? पद्मावत से। आपको चलिए बताते हैं पद्मावत क्या है, पद्मावत ग्रंथ में आखिर क्या क्या वर्णन किया गया है। जानते आप, यदि मूवी देखे होंगे तो पता होगा। यदि आप मूवी नहीं देखे हैं पद्मावती, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। पद्मावती मूवी यदि आप समझ जाते हैं तो इस काव्यखंड को आप समझ जाइएगा। पद्मावती मूवी में क्या बताया गया है आपको बताते हैं कि पद्मावती किताब जो ग्रंथ लिखा गया था, उसमें 3 नायक थे। एक का नाम था रतन सेन, एक थे रतन सेन, और एक थी पद्मावती, और एक और थे अलाउद्दीन खिलजी। ये 3 उसमें नायक रहे हैं, और तीनों नायक का कहानी सुनाते आपको हैं। जानते पद्मावती पहले कैसे भी राजा महाराजा होते थे, उनकी बेटियां शिकार पर जाते थे। पद्मावती का क्या कहानी है, वह गई थी शिकार पर गई, वह शिकार करने के लिए धनुष तीर लगा ले थी। तीर जब छोड़ती है
तो तीर छोड़ने के बाद वह जो तीर जाके यानी जानवर को न लग करके ये रतन सेन को ले जाता है। रतन सेन चित्तौड़ के राजा थे, चित्तौड़ के राजा थे, चित्तौड़ का राजा कौन थे? रतन सेन। पद्मावती जो थी यह सिंहल द्वीप के राजकुमारी थी, सिंहल द्वीप के राजकुमारी थी। कौन थी? पद्मावती। तो इसमें पद्मावती जाती है जंगल में शिकार करने, तीर मारती है, लग जाता रतन सेन को, और रतन सेन को लगता है तो उनको जख्मी देख करके ये उन पर थोड़ा सा मोहित हो जाती है, मोहित नहीं मतलब कहने का मतलब उन पर रहम खाती है और उनका इलाज करवाने लगती है। और इसी क्रम में इसके बाद बार मिलाप होने लगा, और उससे आप समझिए जिसका लगातार मिलाप होने लगे तो प्रेम प्रसंग तो बढ़ना ही ना है, तो फिर दोनों में प्रेम विशेष रूप से होने लगा। अब ये दोनों को प्रेम हुआ, फिर शादी हो गया। अब ये दोनों कहानी चल रहा था रतन सेन का, पद्मावती का। इसी के बीच में एक खलनायक आता है जिसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी, और यह वही शासक है। अलाउद्दीन खिलजी कहाँ के था? तो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था। दिल्ली का सुल्तान आपसे बोले कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। यह दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जो अलाउद्दीन खिलजी था। यह खलनायक का एक कहनामा था कि हर एक नायाब चीज़ पर हमारा हक होगा, दुनिया में जितना बढ़िया बढ़िया चीज़ है ना उस पर पहला हक हमारा होना चाहिए। ये क्या बोले थे? अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी एक का भी एक प्रेम प्रसंग था, ये भी किसी शासक पर राज किए थे, उससे शादी नए नए कभी किए थे, लेकिन नए नए शादी किए थे तब इनका मंत्री बता दिया कि आप क्या इस के फ्रेम में लगल है। बताते हैं आपको एक बड़ी बढ़िया एकदम चांद पर से आल मतलब सबसे सुंदरवान एक महिला है जिसका नाम पद्मावती है। आप उसको जाके एक बार देखिए, आप उसके प्रति आकर्षित न हो जाएगा तो कहिएगा। अलाउद्दीन ने कहा कि ऐसा कोई मंत्री हमको बड़ाई कर रहा है कि ऐसा सुंदर परी है, ये रूपवान एक महिला है, वो हमारे नज़र से दूर कैसे है? हर एक नायाब चीज़ पर तो हमारा हक होना चाहिए था। अब ऐसा बात सुनता है अलाउद्दीन, सोचता है बात और चल जाता है, देखे जाता है कने पद्मावती है कि नहीं। देखता पद्मावती का उसका रूप देखता है, एकदम मोहित हो जाता है। लगता है कि हम कहाँ उन्हें भटकल थे, इतना दिन से हम भटक रहे थे, कह रहे थे कि हर एक नायाब चीज़ पर हमारा हक होगा और हमारा हक का कोई और हक अजमेल है। इस सुन करके यह सोच करके अब ये रतन सेन से कहता है कि पद्मावती हमको चाहिए। इसके लिए दोनों में बहुत ज़्यादा युद्ध होता है। रतन सेन अलाउद्दीन खिलजी में बहुत ज़्यादा युद्ध होता है। ये कहता है कि हमको चाहिए, कहता है कि हमारा है तो आगे से दे देंगे। अब अलाउद्दीन खिलजी इसको किसी धोखे से मार देता है, रतन सेन को सीधे कैसे मार देता है? धोखे से। दोनों लड़ने में तो दोनों बराबर थे, हार नहीं रहे थे, तो धोखे से मार देता है। और मारने के बाद अब कहता है कि पद्मावती अब तो हमारा है, मतलब इसको अब कहते हैं कि हमारा पा गए। लेकिन पद्मावती एकदम असली प्रेम में थी, कहती थी कि हम बस एक से प्रेम करते हैं। जब रतन सेन का नहीं हुए तो और किसी का नहीं होंगे, रतन सेन का नहीं हुए तो और किसी का नहीं होंगे। और पद्मावती के पास आता है अलाउद्दीन खिलजी तो यह अपने से आग लगा लेती है और लगा के जल जाती है। और यही कहानी का भाव, इसी प्रेम का भाव यह पद्मावत कहानी में मलिक मोहम्मद जैसे ने उल्लेख किया है। कुछ बात समझ में आया होगा। रतन सेन कहाँ के राजा थे? चित्तौड़ के। पद्मावती कहाँ के थे? सिंहल द्वीप के। और आपसे पूछा जाए अलाउद्दीन खिलजी कहाँ के सुल्तान था? तो दिल्ली सुल्तान था। यदि आप इतना बात समझ रहे, चलिए आगे का हम देखते हैं। हाँ बाबू देखिए, उसी में रतन सेन शासक था ना, बताए रतन सेन शासक था, उसके ही एक मंत्री था। मंत्री के रूप में सोच रहे होंगे आदमी है नहीं, तोता था जिसका नाम था हीरामन। हीरामन नाम एक तोता था जो उसके मंत्री के रूप में काम करता था। यदि आपसे इसमें एक नंबर वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाए कि हीरामन कौन था, घरेलू तोता, बाही तोता या रतन सेन का एक मंत्री था, तो मंत्री मारिएगा, एक मंत्री के रूप में काम करता था हीरामन तोता। एक घोड़ा का भी किसमें उल्लेख किया गया है जिसका नाम चेतक था। चेतक, क्या नाम था? चेतक नाम था उसका, घोड़ा का। तो यदि आपको घोड़ा का उल्लेख किया गया तो याद रखिए चेतक घोड़ा था। बोले यार तोता, हीरामन तोता क्या था? तो एक मंत्री के रूप में काम करता है। किसके मंत्री? किसमें? रतन सेन के राज्य में। ठीक है, चलिए इसमें बात है। हाँ देखिए एक बात, मजाक के बारे बताते हैं। ये क्या मजाक है जानते हैं? जैसे ही मलिक मोहम्मद जैसे के बात आपको बताए कि एक आँख वाला थे और एक कान वाला थे, जहाँ जहाँ जाते थे ना अपना, कभी जैसे कहीं भी गए
अब सोचिए आप ही के आसपास कोई एक आँख वाला है, थोड़ा सा आदमी इस पर हंसने के लिए मतलब कोई हंस जाता है। सब नहीं, जिसको उसका गुण पता होगा नहीं हंसेगा, जिसको गुण पता नहीं है कभी का चाहे चलेगा तो हंस ही जाएगा। तो जानते हैं इसी पर एक हंस गए थे शासक था, उनका नाम था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी एक बार अपना कविता सुना रहे थे मलिक मोहम्मद जैसी, उनके इस सारांश पर हंस गए थे, उनको देख कर हंस गए, करे एक आँख वाला ये है, हंस गए। तो उनका एक बहुत सुंदर जवाब था, कहे कि बताइए कि क्या आप हम पे हंस रहे हैं कि भगवान पर हंस रहे हैं, क्योंकि हम तो भगवान के बनाए हुए हैं, यदि आप हम पे हंस रहे मतलब भगवान पर हंस रहे हैं। इतना बात सुने तो शेरशाह सूरी एकदम लज्जा के सामने मुड़ी नीचे गिरा लेते हैं। तो यदि आपसे पूछे कि उनको मजाक के रूप में कौन सा था, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी उन पर मजाक किया था, ठीक है। और इसमें एक और बात बताते हैं, इनको बड़ाई जो किए थे उनका नाम था विजय नारायण देव। नारायण देव, आपको किताब में साफ साफ उल्लेख में लिखा हुआ है कि विजय नारायण देव इनका विशेष उल्लेख किए थे, इनका बड़ाई किए थे, बड़ाई किए थे कि इनका जब भी कविता सुनते हैं तो लगता है कि प्राण से प्राण को जोड़ रहे हैं, प्रेम से प्रेम को जोड़ रहे हैं, मतलब हर एक वर्ड को इतना संयोजित रूप से जोड़ रहे हैं, लगता है कि एकदम ये आदमी नहीं है, एक भगवान है। उनका विशेष उल्लेख किए थे, कौन थे? विजय नारायण देव। ये उनका बड़ाई किए और इनका बुराई किए। कौन बुराई किए? शेरशाह सूरी, ठीक है। और आपको जितना भी इनका ग्रंथ जो है ना मलिक मोहम्मद जैसी का, ऐसे ग्रंथ तो बहुत सारे लिखे हैं, लेकिन उस सब ग्रंथ को कुछ देखा जाए तो देखिए आचार्य रामचंद्र और शुक्ल डॉक्टर माता प्रसाद ये जो लिखे हैं, इनका ग्रंथ जो सब जमा किए हैं, वो खास कर जो मिलता है वह कहाँ मिलता है? जयश्री ग्रंथावली मिलता है। ज़्यादातर इस ग्रंथ इनको बारे में आपको जानना होगा तो आप कहाँ देखिएगा? जयश्री ग्रंथावली में। यदि आपसे बोले कि मलिक मोहम्मद जैसी कवि का अध्ययन कहाँ देखने को मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? जयश्री ग्रंथावली में देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए इसका कवि परिचय अब खत्म होता है और चलिए हम लोग देखते हैं कि इस कविता का अर्थ जान लेते हैं। थोड़ा सा इसका अर्थ समझिएगा, क्योंकि हर एक पद का अर्थ आपसे पूछता है, हर एक अर्थ को आपको बताना होता है। तो चलिए इसका अर्थ समझते हैं। आपको इसमें पहला लाइन है, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी। थोड़ा सा इसमें इससे पहले आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें कवि जो थे, कवि का कुछ और कहानी आपको बता देते हैं। देखिए कवि जो थे, ये जितने भी कविता लिए हैं यह पद्मावत से लिया गया है। और पद्मावत जो आपको कविता लिया गया है, पद्मावत में पद्मावत के कुछ आगे का लाइन कुछ पीछे का लाइन, और उसी से आपको भाग 1 और भाग 2 बना दिया गया है। जो काव्यखंड है ना, में 2 भाग है, एक भाग 1 है, एक भाग 2 है। भाग 1 जो लिया गया है पद्मावत कहानी इसके आगे से लिया गया है, और आगे से लिया गया तो बोलेगा पद्मावत के किस खंड से लिया गया है, तो बोलना कि भाग 1 बाबू है ना, वह अस्तुति खंड से लिया गया है। अस्तुति खंड से लिया गया है। किस खंड से लिया गया है? अस्तुति खंड से लिया गया है। जो भाग 1 है ना, पद्मावत के अस्तुति खंड से लिया गया है। और जो पीछे का जो भाग 2 है काव्य खंड का, वह उपसंहार खंड से लिया गया है। उपसंहार खंड से लिया गया है। यदि आपसे बोले कि पद्मावत से यह कवक का लिया गया है काव्यखंड, उसका भाग 1 किससे लिया गया है, तो पद्मावत के स्तुति खंड से भाग 1 है और उपसंहार खंड से भाग 2 है। जिसमें आपको स्तुति खंड में वो अपना बताए हैं कि हमारा नेत्र है, वह नेत्र एक आँख, मतलब हमारे एक नेत्र होने के बाद भी हम कितना गुणवान है, अपना बड़ाई करने का प्रयास किए हूँ। ऐसे बड़ाई करने का आप ऐसे मत लिखिएगा, अब बड़ाई करने का प्रयास मतलब कुछ अपना बताएं कि हमें क्या होने के बाद भी कितना हम गुणवान हैं, ठीक है। आगे ये जो उपसंहार खंड है, इसमें बताया कि जितना संसार में जो व्यक्ति आए हैं, तो जितना संसार में व्यक्ति हैं उनका कुछ भी न रह जाता है। वो आया है तो जाएगा ही पक्का, लेकिन उनका कुछ यश है, कुछ कृतियाँ हैं, वह रह जाता है। बस हो रहे तो सही। इसमें देखिए थोड़ा सा हम लोग चलते हैं। स्तुति खंड में इससे आपको भाग 1 लिया गया है, इसमें बताया कि अपना बड़ाई करेगा। इसमें क्या बताएं? इसमें वह एक कवि थे जिनके बारे बोलते हैं कि जीवन कैसा है उसका उल्लेख करते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं। काम आपको पहला देखिए, इसमें भाग 1 है। भाग 1 का पहला लाइन है, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी सोई भी वहाँ जय कवि सुने। यानी इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि कवि एक नैन के होने के बाद भी वह काफ़ी गुणवान है, और सोई भी वहाँ जय कवि सुने। आज तक जो उनका सुना है,
जो उनका बात सुना है वह उनके प्रति आकर्षित हुआ है, उनके प्रति मोहित हुआ है, उनको प्रशंसा किया है। यानी एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, एक नैन होने के बाद भी वह कवि काफ़ी गुणवान है। ठीक है, जो आज तक उनको सुना वह उनका क्या किया है सर, आज तक गुणवान किया है, उनका प्रशंसा किया है। अगला बोला कि चांद जैसे विधि अवतारा, दिन ही कलंक किन्हीं उजियारा। यानी बोला कि आज तक संसार में एक चांद का निर्माण विधाता ने किया, और विधाता ने चांद का भी निर्माण किया, उसमें दिन ही कलंक किन्हीं उजियारा, उन प्रकाशमय आकृति में एक काला धब्बा दे दिया है। यानी कहने का मतलब कि यह अपने से भी तुलना करने का प्रयास किए हैं। बोले हैं कि जैसे कि चांद जब इतना बढ़िया निर्माण किए, विधाता ने निर्माण किया, उस विधाता के निर्माण किया हुआ एक चांद में भी एक काला धब्बा है, तो बताइए हम तो एक इंसान हैं, हम क्या, हमारा एक आँख ही खराब हुआ तो क्या हो गया। ठीक है, तो यानी कि बोले इस लाइन का अर्थ हुआ चांद जैसे विधि उतारा, यानी कि विधाता ने इस संसार में एक चांद को उतारा जिसमें भी एक काला धब्बा दे दिया। ठीक है, अगला है जग सुजा एक ही नैना। बोलते हैं कि जग सुजा एक ही नैना, उबा सुख अष्टनक्तर हम मना। यानी बोला कि पूरा संसार को हमने, पूरा जगत को हमने एक ही नैन से देख लिया है। कई लोग तो दो आँख के होते हैं फिर भी उसको नहीं देख पाते हैं, तो संसार में क्या है ना क्या है उसको बुराई अच्छाई नहीं देख पाते। बोले कि हम एक ही नैन से पूरा संसार को देख लिए हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार बोलता है कि शुक्र 9 नक्षत्रों के बीच, 9 नक्षत्र 9 ग्रह के बीच टिमटिमाता है, सबसे पहले प्रकाशित वही होता है, शुक्र ही होता है, और सब ग्रह 9 ग्रह से सबसे पहले प्रकाशित ही दिखाई देता है। तो इनका कहने का मतलब है कि जिस प्रकार 9 ग्रहों के बीच शुक्र चमचमाता है, उसी प्रकार हम भी इतने लोगों के बीच में एक आंख वाला एक शुक्र की तरह है। जैसे 9 ग्रह के बीच शुक्र चमचमा रहा है, वैसे हम इतने लोगों के बीच एक है जो प्रकाशमय हो गए हैं। यानी इसका लाइन है कि एक ही नैन से पूरा जग सूझ गए हैं, पूरा जग देख लिए हैं, और जिस प्रकार 9 नक्षत्र के बीच शुक्र चमक रहा है, उसी प्रकार इनका भी नैन, एक ही नैन पूरा संसार में प्रकाशित हो गया है। ठीक है, अगला है जौ लही अम्बही डाफ न होई, जिस आम में जब तक डाफ यानी होता मोजर, जिसको मोजर समझते हैं, अम्बी यानी आम होता है, जिस आम में मोजर नहीं होता है तो लही सुगंध बसाई न सोई, तब तक उस आम में सुगंध नहीं आता है। जब तक उस आम में मोजर नहीं आता है, उस आम के पेड़ में सुगंध कुछ नहीं होता है। ठीक है, अगला है किन्हीं समुद्र पानी जो खारा, जो तव अति भव्य असुझा पारा। देखिए इन जो हर एक पंक्ति को कवि ने अपने जीवन से जोड़ने का प्रयास किया है। उन्होंने बोला है, देखिए इसमें कहा है कि समुद्र जो है इसका पानी खरा है, पानी खरा होने के बावजूद भी इनमें कहने का मतलब यह असुझा पारा। इसमें एक नकारात्मक पहलू है, एक सकारात्मक पहलू है। नकारात्मक है कि पानी से खरा है, और सकारात्मक है कि पानी खरा होने के बाद भी यह अपार मात्रा में है, इसके पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में है। ठीक है, यानी कहने का मतलब इसमें कहा कि समुद्र का पानी खरा होने के बावजूद भी यह अशुझ पारा बहुत अधिक मात्रा में है, बहुत ज़्यादा मात्रा में। ठीक है, अगला है जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा। देखिए इसमें शंकर जी सुमेरु पर्वत को विनाश करने के लिए त्रिशूल छोड़े थे, और त्रिशूल छोड़े थे ताकि वह सुमेरु पर्वत नष्ट हो जाए, और नष्ट हो जाए लेकिन त्रिशूल जो था सुमेरु पर्वत से लगा, और लगने के बाद उसको विनाश न हो करके वह भाग कंचनगिरी लगा का सा, वह सोने के पर्वत बन करके वह आकाश छूने लगा। यानी जिस त्रिशूल उस सुमेरु पर्वत को विनाश करने गया था, वह विनाश न हुआ, और क्या हो गया, कंचनगिरी सोने के पर्वत बन के क्या होगा, आकाश छूने लगा। अगला लाइन है जौ लही घड़ी कलंक न पड़ा, जिस कच्चे सोने पर ताप नहीं, जिस कच्चे सोने को तपाया नहीं गया, उस पर चोट नहीं पड़ा, तब तक कांच होई न कंचन कड़ा। हम बोला कांच होई न कंचन कड़ा, तब तक काम तपाया नहीं जाता है, धिकाया नहीं जाता है, उसको ठोका मतलब कुछ पीटा उटा नहीं जाता है, तब तक वह कच्चा सोना एक शुद्ध सोना में परिवर्तित नहीं हो पाता है। यानी इसमें देखिए जौ लही घड़ी कलंक न पड़ा, जिस कच्चे सोने पर कोई ताप नहीं पड़ा, कांच होई ना कंचन कड़ा, तब तक वह कच्चा सोना शुद्ध सोना में परिवर्तित नहीं हो पाया है। ठीक है, और लाइन है एक नैन जस दर्पण औ तही निर्मल भाव, सब रूपवंत गही मुख जो भी कही चाहो। यानी देखिए इसमें कहने का मतलब कभी कहते हैं कि मेरा एक नैन है, वह दर्पण के समान है, और वह एकदम निर्मल भाव का है। यानी अपने नैन को, अपने नेत्र को वह दर्पण से तुलना करने का इसमें प्रयास किया है।
बोले कि जिस प्रकार नेत्र, जिस प्रकार दर्पण हर एक वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाता है, उसमें ना ही कुछ विशेष कमी, ना उसमें कोई विशेष अधिकता, ना उसमें कोई छल है, ना उसमें कोई कपट है, हर एक चीज़ को प्रत्यक्ष दिखाता है। वही कहने का मतलब है कि दर्पण भी, उनका नेत्र भी वही दर्पण के समान है। किसी चीज़ को देखता है तो उसमें कोई छल कपट नहीं है, जैसा है वैसा ही उतार देता है, जैसा है वैसा ही बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसमें कवि बोलते हैं अपने नेत्र का तुलना करते हैं किससे? दर्पण से करते हैं। हाँ, बोलते हैं कि दर्पण जिस प्रकार सब कुछ देखता है प्रत्यक्ष, वैसे ही हम भी देखते हैं। ठीक है, यानी इसलिए आपसे बोले कि कवि ने अपने नयन का तुलना दर्पण से क्यों किया है, तो बताइएगा। दर्पण से इसलिए किया क्योंकि बताना चाहते हैं कि जिस तरह से दर्पण में कोई छल कपट नहीं है, जैसा वो देखता है वैसा ही रहता है, उसी प्रकार हमारा नेत्र भी है, जैसा है वैसा ही बताता है, इसमें कोई छल कपट नहीं है। ठीक है, चलिए अगला भाग में चलते हैं, भाग 2 में देखते हैं। देखिए, पहला भाग था, उसमें बताने का प्रयास किए थे कभी कि जो भी आप हमारे में एक आँख है फिर भी कितना गुणवान है, और उसका गुणवत्ता को अपने कमी करने का प्रयास किया था, मतलब इतना गुणवान है, किसी से तुलना करने का प्रयास किया था। ठीक है, देखिए इसमें आपका 2 में देखिए, इसमें बताने का प्रयास किया है ना कि किस तरह से इस काव्यखंड को लिखे हैं, और जो भी दुनिया में जो आदमी आया है उसका विनाश होना ही, आज न कल उसका विनाश होना ही है। ठीक है, उसका बस रह जाता है तो बस कीर्ति रह जाता है, कि जस रह जाता है, कि जैसा है थे वो बस वही रह जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या लाइन है, मोहम्मद भाग 2 में पहला है, मोहम्मद यही कभी जोड़ी सुनावा, सुना जो प्रेम पिरगा पावा। यानी कहने का मतलब कवि कहते हैं कि इस काव्यखंड को एक छोटे छोटे शब्दों को चुन चुन के बहुत मेहनत से जो के लिखे हम हैं। यानी इस काव्यखंड को मलिक मोहम्मद जायसी ने छोटे छोटे शब्दों को जो के लिखा है, और जो आज तक इस काव्यखंड को सुना है वह प्रेम के पीड़ गया है, यानी कि प्रेम का व्याख्यान किया है, प्रेम में क्या दर्द होता है, प्रेम क्या होता है, उसके बारे में उल्लेख किया है। ठीक है, अगला लाइन है, जोड़ी लाई रकत के लिए गाढ़ी प्रीत नैन जल भई। यानी कहने का मतलब इनमें वो कहते हैं कि जोड़ी लाई रकत के लिए, यानी कि वह कहने का मतलब ये कहना चाहते हैं कि जो भी रक्त है, मतलब जो भी इसके पंक्ति है इस काव्यखंड का, उस पंक्ति के शब्दों को हमने अपने ब्लड से, अपने रक्त से जोड़ने का प्रयास किया और जो के लिखे हैं, और उस लिखे हुए काव्यखंड को अपने गाढ़े प्रीत नैन जल भई, अपने गाढ़े आँख के आंसू से उसको धोने का प्रयास किया है, उसको धोए हैं, शुद्ध किए हैं, स्वच्छ किए हैं। यानी कहने का मतलब रक्त से जोड़े नहीं है, मतलब कहने का मतलब कि पूरा मेहनत से, परिश्रम से उसको जोड़े किस प्रकार है वही जानते हैं। पूरा मेहनत लगा के उस रक्त, अपना खून पसीना एक करके उसको जोड़ने का प्रयास किए हैं, और जोड़े हैं अपने गाढ़े प्रीत से, अपने नैन से निकलने वाले आंसू से उस पंक्ति को धोने का प्रयास किए हैं। ठीक है, अगला बोला कि औ मन जाने कवित अस्की नहा मको यह रहे जगत महचीना। यानी कहें कि मेरा ही मन जानता है कि इस काव्यखंड को लिखने में मेरा कितना मेहनत लगा है। कोई नहीं समझता कि हम इस काव्यखंड को लिखे हैं तो कितना मेहनत किए हैं, वो तो मेरा ही मन जानता है। और हम ये भी जानते हैं कि जो लिखे हैं मको यह रहे जगत महचीना, हम जो लिखे हैं यह काव्यखंड हमारे इस जगत में एक चिन्ह के रूप में रह जाएगा। ठीक है, एक चिन्ह के रूप में रह जाएगा। हम जानते हैं कि यह हमारा जो काव्यखंड लिखा हुआ है जगत में चिन्ह के रूप में रह जाएगा, यानी कि हम दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन हमारा इस काव्यखंड का रचना आगे आने वाले पीढ़ी भी पढ़ेगा, हमारा चिन्ह रहेगा कि यह लिखने वाले मलिक मोहम्मद जायसी थे। ठीक है, अगला है, कहाँ सो रतन सेनी यश राजा, कहाँ सुआसी बुद्धि उपराजा। यानी बोलते हैं कि कहाँ रतन सेन राजा हैं, अब कहाँ रतन सेन राजा है, वह राजा कहाँ गए, कहाँ वह सुवास बुद्धि उपराजा, कहाँ हीरामन तोता है, वह बुद्धिमान उपराजा, बुद्धिमान मंत्री कहाँ गया वो, फिर बोले कि कहाँ अलाउद्दीन सुल्तान, कहाँ अलाउद्दीन सुल्तान गए, सुल्तान के जो कहते थे कि हर एक नया चीज़ पर हमारा हक होगा, वो कहाँ गए। फिर बोले कहाँ राघव जय किन्हीं बखानो, कहाँ वह राघव चेतन घोड़ा है जिसके बारे में पूरा बखान होता था कि बहुत बढ़िया तेज होता है, वो सब कहाँ घोड़ा गया। फिर बोला कि कहाँ स्वरूप पद्मावती रूप रानी, स्वरूप पद्मावती रानी, यानी कहने का जो कोई नहीं रहा जग रही कहानी। ने बोले कि कहाँ गए रतन सेन यश राजा, कहाँ गए वह तोता, कहाँ गया अलाउद्दीन सुल्तान, कहाँ गया वह घोड़ा, कहाँ गया वह रूपवान पद्मावती, वह सब कोई नहीं है, कोई न रहा, जग रही कहानी, इसमें जग में कोई नहीं है, बस है तो बस उसका एक कहानी रह गया है कि हाँ वह थे, उनको केवल कहानियों में पढ़ा जाएगा,
वो सब का यहाँ से दुनिया से सबको जाना है, जो आए हैं वह दुनिया से जाना ही है। ठीक है, अगला लाइन में बोलते हैं कि धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, फूल मरे पर मरे न बासु। यानी इस पंक्ति में कहना चाहते हैं कवि कि वह पुरुष धन्य है जिनका इस संसार में कीर्ति रह गया है, उनके मरने के बाद भी उनका जस रह जाए, उनका कीर्ति रह जाए, वह धन्य पुरुष है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार फूल मर जाता है लेकिन उसका बास, उसका सुगंध नहीं मरता, फूल के नष्ट होने के बाद उसका सुगंध पता चलता है कि सुगंध था तो कैसा था। जिस प्रकार फूल के मरने के बाद उसका सुगंध नहीं रहता, मतलब सुगंध रह जाता है, उसी प्रकार किसी व्यक्ति को मरने के बाद भी उसका कीर्ति रह जाता है, वह पुरुष एकदम धन्य है। ठीक है, अगला बोला है कि केई न जगत जस बेचा, केई न लिन्ही जस मोल। यानी कहने का मतलब कोई आज तक किसी का जस न खरीद पाया है, न जस कोई बेच पाया है। यानी कहने का मतलब जितना भी संसार में है, जो भी लोग हैं, किसी का कीर्ति, किसी का जस वो खरीद ना सकता है। जैसे जो भी किसी विद्यार्थी को हमारे प्रति कोई आदर होगा, वह आदर होगा तो वह आदर को हम ही महसूस कर सकते हैं। यदि हम बोले कि तो हमको आदर न करना, 500 रुपया लो, किसी और को आदर करो, किसी और को प्रणाम पाती करो, क्या वो संभव है? तो नहीं। अपना जो हम कमाए हैं, कीर्ति जो कमाए, हमारा जो नाम है, वह केवल हम ही जान सकते हैं, हम ही को वो आदर मिल सकता है। यदि हम बोले कि 500 में कोई और के बेच देते हैं, तू ये वाला कीर्ति ले ले, ये संभव नहीं है। यानी कहने का मतलब कि ना आज तक कोई कीर्ति बेचा, जस बेचा है, और ना कोई आज तक जस खरीदा है। फिर बोला जो यह पढ़े कहानी हम सवेरे दुई बोल। जो आज तक यह काव्यखंड को सुना है, यह पद्मावत कहानी को सुना है, वह ये कवि के बारे में दो ही बोल देते हैं कि हाँ इतना अच्छा है, इतना गुणवान है, कोई बोलने का प्रयास किया है। आप भी इसके बारे में बोलिए, और उम्मीद करते हैं बाबूगा कि आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा, और यह सेशन आपको पसंद आया है तो आप ज़्यादा ज़्यादा इस सेशन को लाइक करते जाएं, और इससे यदि कोई नए विद्यार्थी है तो सब्सक्राइब करें, और जो भी आपके संग, आपके आसपास पड़ोस के जो विद्यार्थी 12वीं कक्षा में हैं, उनको भी यह लाभ उठाने के लिए शेयर करें। अब वो अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।